आज एक जमाना चल रहा है, किसी को आप कुछ कमी दिखाओ ना कि तेरे में ये गलती है, तो तुरंत वो कहता है कि गलत होगा तेरा बाप। कोई अपनी गलती मानने तैयार नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है। क्यों गलती मानना चाहिए? जिस दिन अपनी गलती समझ पड़ जाएगी उसी दिन से ही प्रगति का मार्ग शुरू हो जाएगा। जब तक आपको गलती समझ नहीं पड़ेगी आप गलती करते ही रहोगे। कब सुधरोगे? जब मैं इस जगह गलत हूं ये समझ आएगा, तब आगे मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए हमारी गलती हमको स्वीकार करने की आदत होनी चाहिए। भाई तेरे में ये गलती, ठीक है, सुधरूंगा साहब, ठीक है। और सबसे बड़ी गलती है कि हम 1000 पाप करके भी इन पापों का भयंकर परिणाम से डरते नहीं। कोई कैंसर से मर रहा है, ऐसे ही कैंसर आ जाएगा, ऐसे सबको आना तो सबको आएगा। शरीर सबको दिया तो भगवान ने सबको कैंसर नहीं दिया। जिसने दूसरों के साथ अत्याचार किया है पिछले जन्मों में या इसी जन्म में, आजकल तो देखता हूं कि हाथों हाथ फल मिलता है। कैसे मिलता है? हाथों हाथ। हाँ, मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाऊं, 1 मिनट की बात है। एक माँ अपने बच्चे को साथ लेके अकेली रहती थी, विधवा औरत थी जिसके कोई थे नहीं। बच्चा बहुत सुंदर, अच्छा होनहार बच्चा था। माँ गरीब थी। पास के जमींदार ने देखा कि बेटा अच्छा है, मेरे पास कोई बच्चा नहीं, मैं निपुत्र हूं, इसको गोद ले लूं। माँ ने एक ही सोचा कि इस बच्चे के बगैर मैं रहूंगी कैसे, लेकिन मेरी रोटी खा के ये बच्चा होगा भी क्या? मैं तो गरीब औरत हूं, कम से कम जमींदार के घर में जाएगा तो दाल पानी खा के मेरा बेटा अच्छा तो रहेगा, खुश तो रहेगा। रोती रोती उस माँ ने उस बेटे को जमींदार को दत्त दे दिया, दत्तक कर दिया। अब वो बेटा जमींदार के यहाँ गया। अब बोलो जमींदारों का घर कैसे होगा? गाड़ी बंगला, व्यवस्था, पैसा पानी, रिश्ते, घमंड। आप लोग पैसा भगवान से जरूर मांगना, लेकिन वो पैसा सद धन बन के आपके जीवन का कल्याण करे, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि बिना गरम किए हलवा बन नहीं सकता, बिना घमंड आए पैसा आ नहीं सकता। इसमें पैसा आता है उसका नाक ऊंचा ही रहता है। भगवान से प्रार्थना करो। मैं बोलूं, रात भी हो न उजाला भी हो, ये संभव है क्या? नहीं। दिन भी हो न अंधेरा भी हो, ये संभव है? नहीं। धन भी हो, विनय भी हो, वो कोई भाग्यशाली नहीं हो सकता। सत्य वचन। धन भी हो न विनयवान भी हो, बहुत भाग्यवान हो तो तब ये संभव है। अब ये जमींदार के घर में गया, वहां बड़े कॉन्वेंट में देहरादून में, उसको मैं सच्ची घटना बता रहा हूं, देहरादून में उसको भर्ती किया जहां राहुल गांधी पढ़ा। कौन पढ़ा? राहुल गांधी। हाँ, देहरादून में कोई स्कूल में पढ़ा है बेचारा, अभी तक पढ़ ही रहा है, कुछ सीखा है नहीं। जी गुरुदेव। हाँ, अभी तक पढ़ ही रहा है बेचारा, कब सीखेगा राम जाने। अब आपको मैं बता दूं कि ये पढ़ के जैसे जैसे बाप के पैसे में बलवान होने लगा, इसमें अपने पैसेवान होने का घमंड भी आया लड़के में। भले ही माँ ने इसको दत्तक दिया किसी के घर, लेकिन माँ तो माँ है, याद तो करती होगी। आप अपने बेटे को किसी को दे दोगे तो क्या देखे भूल जाओगी मेरी बहनों? नहीं। हाँ? भूल जाओगी? बोलो, जोर से बोलिए। नहीं देगी नहीं पहले तो, और अगर देगी तो भी उसके क्षेम कुशल का मन में भाव रख के देगी, अपने लिए नहीं। कोई माँ अपने बच्चे को बेचने वाली नहीं है, कम से कम मेरा बेटा वहां पूरन पोली खाए ये भाव से दे देते हैं। मैं तो यहाँ लूकी रोटी खा रही हूं, मेरा बेटा अच्छा खाए। माँ बच्चों की जान होती है, वो खुश नसीब है जिनकी अपनी माँ होती है। वो खुश नसीब है जिनकी अपनी माँ होती है। माँ तो प्यारी है। देखो जितने बैठे हो एक बार हाथ जोड़ो, बोलो मैं मेरे माँ बाप से उनके जीते जी
कोई भी कटु वचन कहा हो, कोई भी कटु वचन कहा गुरु साक्षी से गुरु साक्षी से कान पकड़ के कान पकड़ के माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। बस इतने में पाप मिट गए महाराज, इतना ही काम करना। बोलो सदगुरु लेकिन अभी भगवान मैंने बोला इसलिए नहीं करना, दिल से करना ये काम। मैंने बोला इसलिए जबरदस्ती। देखो संसार प्रेजेंटेशन से चलता है। हाँ, संसार कैसे चलता है? कोई आते हो तुरंत आप पधारिए साहब, पधारिए, बहुत दिन हो गए, आपको बहुत याद करता था, आप पधार गए, क्या लेंगे आप? नाश्ता लेंगे, मेवा मंगाऊं, चाय मंगाऊं, करोगे कि नहीं? लेकिन आपका मन बोलता होगा कि नालायक इस टाइम में क्यों आया, बोलता होगा ना मन। लेकिन वो सामने वाला आपके मन को जानेगा कि शब्द को जानेगा? बोलो। शब्द को। ध्यान रखना, दुनिया प्रेजेंटेशन जानती है, ईश्वर की सत्ता आपका इंटेंशन जानती है। जय हो। ईश्वर की सत्ता आपके इंटेंशन से चलती है, आपके प्रेजेंटेशन से नहीं चलती। संसार में चलेगा आपका प्रेजेंटेशन। भगवान देखेंगे कि मगरमच्छ की आंसू निकाल रहा है कि सच में क्षमा मांग रहा है। जिस दिन सच्चे दिल से दो आंसू निकाल दोगे अपने कुकृतियों के, अपने गलतियों के। आजकल तो बात बात में गाली निकलती है। कल कौन कौन गुरु दीक्षा लिए, वो सब हाथ ऊंचा करो। ये सब गुरु दीक्षा लिए। गाली नहीं बोलोगे माँ बहन के, किसी की व्यक्ति को माँ बहन की गाली से कभी संबोधित नहीं करोगे, ये तुम्हारे गुरु की आज्ञा है। हाथ जोड़िए। हाँ, गाली कभी नहीं बोलना। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी हैवान बनो और नहीं कभी शैतान बनो। दीपक बनकर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना।